Yes, very good evening to everyone. Yes, राकेश बोलो. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग सर, मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. बताइए, आप हंसोगे उस पे, लेकिन फिर मैं पूछूंगा आपसे. सर, नो प्रॉब्लम. क्लाइंबिंग बाय आरसी 261.8% का नेक्स्ट लेवल जब भी ट्रेड करता है, तो क्या हमें ये देखना जरूरी है कि वो सीटीए बाय के साथ चल रहा है, सीटीए सेल के साथ चल रहा है? मतलब दैट इज द बेसिक क्वेरी. सर, जैसे आप बायोकॉन ले लीजिए सर. अब बायोकॉन इसमें नहीं होगा सर, इसमें नहीं है. पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप में आता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है. ओके. और सर, एक मिनट ओपन कर लीजिए आप. रुको, दिस इज फिल्टरिंग. क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेडेड. ये चार स्क्रिप्ट कर सकते हैं. इसका जो कंडीशन है वो ये कि मल्टीपल लेडर से चल रहा हो, कंप्लीट राउंड बाय होके चल रहा हो, और आरसी 261.8 टीवीएचएस ट्रेड कर लिया है, राइट. तो ही करना है. राइट सर, मैं वो रिपोर्ट की बात कर रहा था सर, जहां पर अगर क्लाइंबिंग बाय 261.8% टीवीएचएस ट्रेड नहीं किया है, वो उसका नेक्स्ट लेवल बता रहा है. और अगर वो लेवल ट्रेड कर लेता है सर, जैसे बायोकॉन ओपन करेंगे तो सर बायोकॉन में दिख जाएगा, मारुति में दिख जाएगा आपको. मैं बायोकॉन और मारुति वगैरह में क्यों नहीं जा रहा हूँ कि अगर समझ लो कि हमें क्लाइंबिंग बाय 261.8 टीवीएचएस ही ट्रेड करना रहता, तो हमारे पास रोज सपोर्ट रेशियोज रिपोर्ट में राइट सर. मैं सर क्लाइंबिंग बाय इस रिपोर्ट 261.8 आया, वो फिल्टर होके आता ही था. करेक्ट. रिकॉर्ड शीट समरी में लिखा हुआ आता ही था. तो फिर ये फ्रेम ट्रेड करने का मतलब क्या रहा? यहाँ पे लिखा हुआ आ ही रहा है क्लाइंबिंग आरसी 261.8 टीवीएचएस. राइट. प्लस रिकॉर्ड शीट में भी मेंशन किया हुआ आ रहा है. करेक्ट. But this we have never used. We are not trading this. इसीलिए ये फ्रेम बनाया सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में. ये कंडीशन मैच करनी चाहिए. जैसे बायोकॉन में अगर वो मैच नहीं करती है तो कुछ और सीखना पड़ेगा. हर 261.8 टीवीएचएस ट्रेड करना है तो सीखना चाहिए. एक्चुअली सीखना पड़ेगा नहीं, सीखना चाहिए. करेक्ट. क्योंकि सर ये इसका डिस्कशन, सॉरी सर, इसका डिस्कशन हम लोग मतलब बिफोर द पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप वाज इंट्रोड्यूस सर, उसके पहले सर मतलब आपने काफी बार बोला है कि अगर 261.8% ट्रेड करता है तो, और उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड करता है, तो वहां से 5% मिलता है अपने को. हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पहले सिर्फ इतना ही सिखाया कि जब भी क्लाइंबिंग बाय 261.8 तक आता है तो बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो. राइट. बस बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो. बाइंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, प्रॉफिट बुक कर लो. उसके अलावा पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप के पहले 261.8 का कोई भी इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं सीखा हमने. यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 है, लेकिन देखो एक ही लेडर थी ना, कंप्लीट राउंड था. राइट. फिर उसको क्लब करना सीखो कि अकॉर्डिंग टू एफयूबी बाइंग था कि नहीं, इंडिपेंडेंट एफयूबी बाइंग है. फिर नॉन ट्रेंडिंग बाइंग की 402 रुपए तक जर्नी है जो कहीं भी सामने नहीं आ रहा है.
लेकिन फिर ये ट्रेंडिंग सेल से चल रहा है, ये ट्रेंडिंग सब छोड़ो ना यार, ये सब कीप इट सिंपल, क्यों बायो को नहीं करना है? नहीं नहीं सर, करना नहीं है। मैं एक्चुअली इसको ट्रैक करता था, करना शुरू किया। मैंने कहा कि भाई मतलब जो भी है, whatever happens in the report, let's take a look at नहीं that. कर पाते राकेश। राकेश, यहाँ पे हाँ जी सर। वेबिनार में बोलना अलग बात है, मेरा सिखाना और मेरा जवाब दे देना एक अलग बात है, और जब खुद करने की बात आती है ना, राइट। वो नहीं होता है, उससे नहीं होता है। इसके लिए ही फ्रेम ट्रेड सेटअप बनाया है। ये 4 करो ना, 5% देगा ही, देगा ओके। ही। आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड्स, बट देगा ही, देता है। तो सर मतलब जब भी जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, उसका जब 689.70 जब हायर साइड ट्रेड करेगा तब 5% मिलेगा अपने को, यस, करेक्ट? और जब रिट्रेसमेंट में मिलता है राइट या करेक्शन होके फ्रेश सपोर्ट मिलता है तो पहले ही बाइंग कर लो। राइट। नहीं नहीं, वो बाइंग समझ गया मैं सर। मैं वो 5% की बात कर रहा हूँ कि मतलब जैसे हाँ, 689.70। 689 ओके 70 का नेक्स्ट लेवल टीवीएचएस के साथ ट्रेड करेगा और वहां से टीसीएस 5% जाता है। मिलेगा। ओके 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 सर। और पहले यदि बैंक करना आगे तो 8% 10% भी हो जाएगा। राइट राइट। क्योंकि सैटरडे संडे हम 5% की बात निकाल के कुछ और नया ही करने वाले हैं। ये 5% ठीक। 5% बहुत हो गया है। 5% शुड नॉट बी द लैंग्वेज। राइट सर। ठीक है। राइट राइट सर। और पूरा थैंक यू सर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखो 5% मिलता है कि नहीं मिलता है, करेक्ट सर। हाउ इट इज बिहेविंग। ठीक है ना? डन सर, डन डन सर। अजय बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर। सर हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टी जो आपने सोलो वेबिनार लिया था ना, उसमें क्वेश्चन था मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ये मैंने आपका वेबिनार सर देखा था, मैंने ये सोलो वेबिनार, उसमें कैसे आपने सिलेक्ट को स्क्रिप्ट को कैसे सिलेक्ट किया ना सर, वो उसमें नहीं है वीडियो में। यहाँ बता सकते हैं जरा? संडे के वेबिनार में ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इश्यू भी होगा, 100 सबसे भी है, और कंप्लीट राउंड बाय हुआ है, फॉलो टाइम नहीं आई है, 27 हो गई, और 2267 के पास, 2246 के पास, 2196 के पास मिलता है तो देना चाहिए, 149 के पास। Anyone else? No query? No query? Sure? मुझे तो कुछ कहना नहीं है। इन बिटवीन वो डेवलपर टीम से मीटिंग चल रही थी, बोला किसी क्वेरी हो तो सॉल्व कर लेते हैं, रुकना नहीं चाहिए किसी का। कौस्तुभ बोलो। सर मेरी मतलब एक बेसिक क्वेरी है। नो मैंने पीएनबी मतलब 261 क्लाइंबिंग बाय 261.8% लिया था, 1410 का अकरेंस है। ट्रेड सेटअप में नहीं आता है ना? सर आया था जब जब लिया था तब था,
अभी अभी निकल भी गया। कोर्स कंप्लीट किया है सीधा, आपने अभी भी कोर्स कंप्लीट किया है, आप कैसे पोस्ट क्लोजिंग टूर में चले गए? सर मतलब मैंने सिर्फ एक बार मतलब स्टडी किया और मैंने ट्राई किया कि एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्लाइंबिंग बाय 261 में, मतलब स्मॉल ये ट्राई क्वांटिटी नहीं, की। आप स्मॉल क्वांटिटी बिग क्वांटिटी की बात नहीं है, उसमें जो नफा नुकसान होता है ना वो बहुत टच करता है। यस सर। आपको पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉ के सिनेरियोज जो है उसको प्रैक्टिस करो, शिक्षा क्रक्स को प्रैक्टिस करो, तो स्मॉल क्वांटिटी में पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में काम करो, फिर पोस्ट क्लोजिंग जोन में आओ। ऐसा करोगे तो फ्रेशर्स के लिए पेज ही निकाल देना पड़ेगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड जोन का। आई एम बिलीविंग, मैं हमेशा ज्यादा ज्यादा बोलता हूँ, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू का बहुत बड़ा मतलब होता है कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ शुरू शुरू में 3 महीना वैसे ही करो। अगर इस तरह से अभी कोर्स कंप्लीट किया और अभी प्रोसेसिंग ट्रेड सेटअप अडॉप्ट करोगे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि निकाल देना पड़ेगा। ये रखा है तो ठीक है, कोई कर सकता है स्टडी पर्पज के लिए, तो बात नहीं है। कहाँ है इसमें टाइमिंग बाई 261.2? 14 अक्टूबर सर। हाँ सर। कहाँ कोई टाइमिंग बाई 261.2 नहीं है। सॉरी सर, एक मिनट एक मिनट। सॉरी 18th को है सर, सॉरी 18th को। तो हाँ सर, तो मैंने उसका 41.6 उसका WDP लोएस्ट है, तो मैंने वो सपोर्ट रख के ये किया था, और डिप पे मैंने बाय किया था। और 20th अक्टूबर को सर अपना लाइव आर्ली डेटा चल नहीं रहा था, तो 41.6 का नेक्स्ट लेवल पता ही नहीं था, तो मेरा ये था कि उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि उसका TVHS और TVLS का। है ना, 40 रुपया 20 पैसा। सर 28 अक्टूबर को, उस टाइम लाइव आर्ली डेटा चल नहीं रहा था, तो तो 41.6 4160 उसमें का दिख नेक्स्ट नहीं रहा लेवल। था। हाँ, 261.8 के नीचे चला गया ना वो, तो ट्रेड हाँ भी नहीं सर, किया तो 4060। और सर उस दिन लाइव आर्ली डेटा चल भी नहीं रहा था, मतलब इसमें दिख नहीं रहा था RMS से लोअर है कि नहीं। हम्म, तो सर ये मेरा आरएमएस मतलब यही एफसी हम्म, 261.8 का तो दिख रहा है ना। हाँ हाँ सर। 261.8 के नीचे अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है तो कंसीडर नहीं करना चाहिए, फिर मिल ओके। जाएगा ऊपर, गिर आउट आएगा। हाँ इसीलिए तो सर, कहता पर हूँ, मेरा इसलिए कहता हूँ कि अलर्ट कॉलम में जाके देखो कि रेफरेंस हम्म 261.8 यहाँ पे लोअर देन ऐसा साइन दिया हुआ है, हाउ इट इज यस सर। बिहेविंग। एक बार फिर वापस रिट्रेसमेंट आता है, लिफ्टिंग सेल यस सर। 261.8 ट्रेड करने का हो और स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर हुआ हो तो भी ट्रिगर नहीं गिराना चाहिए। यस सर, पर मतलब मेरा ये था कि उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि आपने एब्सोल्यूट लेवल्स का दिया था, पर अगर ऐसा अगर आगे जाके वापस हुआ, मैं मतलब मैं पोस्ट ओपनिंग में कर रहा हूँ या किसी इसमें, और लाइव कौन आर्ली सा डेटा जैसे अभी इसका 261 लेवल निकालने का? लेवल्स का TVHS TVLS का। आरएमएस से लोअर जब भी खुलता है तो आपके पास हाँ नोट्स सर। है, जो लेवल ट्रेड यस सर। किया हो ना, कौन सा लेवल ट्रेड किया है स्क्रीन में तो दिखता है। 40 टू हाँ 35 सर। ट्रेड। सर पर मतलब उस दिन चल नहीं रहा था, और अगर आई एम यस सर। एक्सप्लेनिंग यू, तुम लोग एक खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना। यस सर। आरएमएस से लोअर खुला है राइट, हाँ सर। मैक्सिमम कौन सा लेवल ट्रेड किया है? 423.6। 1.8%। हाँ 261.8 के नीचे तो गया ही नहीं ना बेटा। कौन एक सा लेवल ट्रेड किया? 161.8। यस सर। स्क्रीन में ये भाव तो दिखता होगा ना ट्रेडिंग स्क्रीन में कि 40 टू 35 लो है, हाँ सर। हाँ सर। तो कौन सा लेवल ट्रेड किया है?
161.8 44.15 161.8 4360 161.8 ट्रेड कर लिया, बराबर है। यस सर। नेट कब हाँ सर। टूटेगा? जब एससी 261.8 ट्रेड करेगा तो हमारा ट्रेड फिक्स सेल हुआ। यस सर। हाँ सर। इसीलिए कहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक बनाना खुद से सीखिए। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था कि उसका एब्सोल्यूट लेवल का आपने बताया हुआ है फॉर्मूला, उसके टीवीएचएस और टीवीएलएस का मैं पूछ रहा था कि 43.35 कैसे आया और 41.95। डे 3 एंड 4 की जो आपके लॉस है ना, यस लिखा सर। हुआ है कि लोअर ओपन हुए तो जो भी लेवल ट्रेड किया हो लोअर साइड, उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेवल लोअर साइड इज शिफ्टिंग से। हाँ सर, वो तो पता है। बराबर यस ना? सर। हाँ सर। और एक और बात, क्वेरी खत्म हो गई होगी, एक और बात करना चाहूंगा। यस सर। पीएनबी में है ना स्कैम आया था, मालूम है ना? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ नहीं देख रहा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम था। जो भी में स्कैम आया हो ना, फ्रॉड हुआ हो ना, यस सर। उस डिपो में काम नहीं करना चाहिए। यस सर। ठीक है, ओके। हाँ सर, समझ। चलो गो टू समवन चलो। एल्स। ओके सर। एनीवन एल्स? बोलो मयूर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड सीट समरी में वीकली 2019 से आरती इंडस्ट्री। कब से? 2019 में FRAR इन FC वाले सेटअप में। ठीक है, इसको लोड होने दो। हाँ हाँ। नीचे। सर 28/9 वाला वीक। सर यहाँ FRAR लिया हुआ है तो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है और उसके बाद भी यहाँ ये आ रहा है। मल्टीपल स्नेक्स है और ये कंप्लीट राउंड बाई है। और सर उस दिन भी वो 100% ट्रेड नहीं हुआ है लोअर साइड में। नहीं, एरर है। हाँ वो एरर है। हाँ हाँ। Extended percent is also not traded। हाँ यस। बस ये ठीक है, यही। चेक करा। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, मैं नोट कर लिया वो टास्क इसमें हो जाएगा। ओके सर। हाँ
कशिश बोलो। Good evening, sir. वेरी गुड So my query is in Asian Paints. इवनिंग। सेटअप Asian Paints daily time frame. ट्रेड सेटअप FRAR in RC. FRAR in FC. Below FC 100%. Sir, I think on 21st October. Yes, sir. First journey was achieved after like on 25th of October. All the conditions are satisfied. Pure downtrend plan, complete turnaround sell, multiple snakes, follow-up selling. On 25th, it RC 261, FC 261.8% is achieved. Then it retraces till FC 14.6%, which is 3167. And from there, it gives fresh support in FC and WDP is also traded. फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी। Yes, sir. On I कभी? think 10th of November. बट स्टॉप एंड यूज टू बाई। एक सेकंड। हाँ नहीं एक सेकंड। Is the actually I forgot the date, sir. रुको जो भी कह रहे हो Yes, sir. ना, On 11th of October. 11th of November, sorry. ऐसे नहीं होता है, Sir, we will say that. ऐसे नहीं होता है। हमने एक जर्नी सीख ली कि FC 261.8 आ गया, अब मुझे सेकंड जर्नी लेनी है, तो जहाँ तक वो आ रहा है एक स्ट्रेटेजी ऐसी है तो नहीं बेच दो, लेकिन क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। दूसरा, अगर हमें रेजिस्टेंस मिलने पर बेचना है जो एकदम सेफ है, इजी है, इफेक्टिव है, क्विक जर्नी आएगी, इसके बाद जो हमने सिंगल सपोर्ट रीइनिशिएशन के लिए बड़ी प्राइसेस टू बाई हुआ, Yes, sir. ये तो ट्रेड करेगा, नया कब तो देगा जब 3031 फ्लोर से ट्रेड करेगा सिंगल सपोर्ट। तो हम करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम बुलेट प्रूफ। इतना नॉइस क्यों आपके में? सर 11th of November को तो दिया ना सर। लेकिन देखो मैंने कभी भी ना तो मैं उसको टाल ही देता हूँ, और रीइनिशिएशन करना है इस तरह से ही करना होगा, इस समझ के साथ। यहाँ FC 11.8 तक आया, राइट? इस पीरियड का 11.8 तक आया, तो हमें समझ में आ रहा है कि 3167 ये ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ऑन 2 नवंबर वहां तक आकर स्टॉप एंड यूएसटी से 3 नवंबर को भी यहाँ से स्टॉप एंड यूएसटी सेल हुआ था 3145, और उसका नेक्स्ट लेवल 3169 है। इसने हायर से ट्रेड करके सपोर्ट बंद हो गया, तो स्टिल पुल बैक जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। नाउ ऑन 8 नवंबर अगर इसे लोअर है तो नहीं दिया। 10 नवंबर यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस अकर हुआ है,
Yes, sir. ये जो हम समझ के साथ जो हमेशा करते हैं इंटरप्रिटेशन बेस्ड, सिंपल इंटरप्रिटेशन बेस्ड है कि लोअर बैंड ट्रेड कर लिया, बेस रेजिस्टेंस इन एफसी के साथ ट्रेड कर लिया, तो अब वो 3161.20 अलोंग विद बीडीपी ये ट्रेड बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। Correct, sir. अभी ये बाय हुआ है 30 से 31, जो सपोर्ट है वो लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। तो सेलिंग का जजमेंट है तो हम भले 3161 के पास आया, के पास आया, 3187 के पास आया, जो है स्टॉप लॉस हम भले फिर बेचे, prices will continue to fall further only when 3031 trades on lower side. Right, sir. Sir, आप 11th अक्टूबर का ओपन करेंगे ना? 11 when it will continue to fall further. 303190 trades on lower side. आज इतनी क्वेरी पूछते और ये बात भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं ना, इसीलिए मुझे वापस देना सैटरडे का वेबिनार में सोच रहा हूँ कि कैसे रखूँ मैं, क्योंकि रीइनिशिएशन जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि आरसी 261.8 आया ना, चलो यार खत्म करो बात को बाइंग में, एफसी 261.8 आया ना, खत्म करो बात को, ट्रेड खत्म, फिर उसी को वापस ट्रेड करना है। तो हमको ये थीम समझनी होगी, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर। और मुझे बेचना है तो एक ही सवाल पूछना है, व्हेन इट विल स्टॉप डिक्लाइनिंग एंड स्टार्ट राइजिंग एंड व्हेन इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर। तो रीइनिशिएशन आ गया। हेलो, कशिश? यस सर। सर वो तो समझ में आया, मैंने एक्चुअली सेल तो 3182 के आसपास ही किया था और मैं 3052 में निकल भी गया था। कहाँ किया था, कहाँ नहीं किया था, नफा किया नुकसान किया, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। नफा ही किया होगा मुझे मालूम। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू रीइनिशिएट द ट्रेड, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। नफा किया था नुकसान किया था, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ सर, प्रॉफिट। हाँ, दैट आई नो, इतना रोज बात करते हैं तो समझ में तो आता ही है कि प्रॉफिट ही किया होगा, बट यहाँ पे हम बात प्रॉफिट लॉस की नहीं कर रहे। हाउ टू रीइनिशिएट द ट्रेड, व्हेन टू रीइनिशिएट द ट्रेड, व्हाई टू रीइनिशिएट द ट्रेड, उसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट सर। और जैसे ये इस पीरियड का 10 नवंबर का ट्रेड कर लिया ना, यस सर। नहीं टूटना है सर, बट जो 21 अक्टूबर का व्यू बेस सपोर्ट है सर, अपर बैंड 3233 है, वो आज वहीं तक आया है सर। हाँ, तो वही तो बात है ना, यहाँ से एक बार यहीं पे रहो, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। प्रेस रेजिस्टेंस दिया, opportunity to buy when it will continue to fall further, and 3032 trades on lower side, when it will Lower stop side, declining correct, and rising, when इस पीरियड का अपर बैंड ट्रेड करे, तो अपर बैंड ट्रेड करेगा तो किधर जाएगा, नीचे नहीं जाना है तो किधर जाएगा, इस पीरियड का 3233 आएगा, 3233 से रिवर्स किया तो 2900, 2857, 854 सब ट्रेड कर लेगा, वहीं तक आया है। करेक्ट सर। और any reversal from here, any reversal from here हुआ तो then it will continue to fall further। तो ये भी एक जर्नी है बिटवीन सेलिंग के जजमेंट में भी। Yes, sir. कर लिया, जर्नी इज 3233, सेलिंग के जजमेंट में भी बाइंग कर,
करेक्ट सर। सर वो जो आपने बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी बनाई है ना सर, टारगेट अचीव्ड, उसमें वी कुड सी दैट सेलिंग के ट्रेड में भी रिवर्स जर्नी ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं, लेकिन शुरू में 3 महीना जैसे हम एक्टिव ट्रेडर्स को कहते हैं, रिसर्च को कहते हैं कि 3 महीना सिर्फ सीखो, समझो, छोटे छोटे ट्रेड लो। जैसे ये सैटरडे संडे का जो वेबिनार होगा, सैटरडे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए होगा, संडे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए होगा। उसमें भी कैसी क्वेरी आती है मालूम? कैसे शॉर्ट टर्म मतलब कितना दिन, लॉन्ग टर्म मतलब कितना दिन, बोलो। अब आपको ये भी क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म का मतलब परसेंटेज वाइज होता है, पीरियड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म मतलब 5% अंदाज, लॉन्ग टर्म मतलब कितना भी हो सकता है। और ये अब मैं वो तो कर ही नहीं पा रहा हूँ कि पैशनेट को अलग करो, इसको अलग करो, उसको अलग करो। तो आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ, उसके ऊपर कि आपको कितना पसता है, यस सर। कितना में बफे है, कितना आप खा सकते हो उतना ही लो, नहीं ज्यादा कर सकते हो मत लो, लालच मत करो। करेक्ट सर। है ना। और शुरू में तो कुछ भी हम सीखते हैं नया नया, तो जो सैटरडे संडे सीखेंगे उसके लिए अभी कह रहा हूँ कि 3 महीना स्मॉल ट्रेड करके, सिंपल ट्रेडिंग करके, आपका टेम्परामेंट अलाउ करता है क्या, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका लैंग्वेज, आपका अप्रोच, वो सब आपको सूट करता है क्या, तो ही अडोप्ट करना। बाकी वेबिनार सुन सुन के पोजीशन बना लिए तो बहुत मुश्किल है। और बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट जो बनी है ना, वो आप लोगों को जब मालूम पड़ेगा कि क्या बनाया है, स्टॉप लॉस जर्नी वगैरह लेके करते रहोगे तो पता चलेगा कि वाओ, हाउ इट इज, कितना मस्त है करके। वो कहते हैं ना, प्यार करो तो जानो कैसी 100 बातें होती है। उसी तरह से प्रैक्टिस करो तो जानो कैसी 100 बातें होती है। ठीक है, चलो मैं, कोई क्वेरी? ठीक है, लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।